मैं आज जमशेदपुर की जनता से अब सिर्फ एक सवाल करूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस जेब कटवा मुद्दे पर शासन और प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि उनके भतीजे पार्किंग के पैसे से महीने का करोड़ों कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? आज कृष्ण कुमार एक सरकारी अधिकारी होकर करोड़ों के मालिक हैं। आज कृष्ण कुमार जी 10 साल से जमशेदपुर में हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब आप चुप क्यों हैं? इसके पीछे भी आपका हाथ है क्या? मुझे जान से मारने तक की धमकी मिली है। पूरे सिंडिकेट का भांडा फोड़ूंगा, लोगों से अवैध वसूली से लेकर अवैध पार्किंग तक। सरकारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार कर सकते हैं और खुलकर प्रतिरोध करते हैं, जब उन्हें डर नहीं लगता, तो मैं तो सच बोल रहा हूं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? अब प्रमाण यही लीगल नोटिस है कि ये पूरा सिंडिकेट अब एक जगह बैठा हुआ है और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दबने वाला नहीं। वीडियो मुझे हटाने को कहा जा रहा है। यह जनता है, जनता सब जानती है, उखाड़ कर फेंक देगी अगर जनता को परेशान किया तो। अब आइए सवाल एएसएल टावर के पेंट हाउस पर करते हैं। और आज मैं जमशेदपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी ओर से आंदोलन का आगाज कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। मेरा ही इंतजार था आपको, मुझे मालूम है। आप लोग क्या सोच रहे थे मैं बिक गया, मुझे किसी ने खरीद लिया और अब खबरें नहीं चलेगी, खबरें लगातार चलेगी, हिसाब सबका होगा, एक एक का हिसाब होगा, एक एक से सवाल पूछा जाएगा। जो गलत है उसे बख्शा नहीं जाएगा, बाकी सरकार के ऊपर है। हम तो अपना काम यूं ही करते रहेंगे। अब सिंडिकेट समझिए। विधायक जी, उनके भतीजे कृष्ण कुमार, धर्मेंद्र प्रसाद, राघवेंद्र प्रसाद, प्रताप सिंह और इनके नीचे तमाम और लोग हैं। जेएनएसी से कौन आता है पैसा लेने, कैसे क्या होता है, पार्किंग का टेंडर कैसे चल रहा है, बिना टेंडर के, सारी चीजें स्पष्ट है और जनता बखूबी समझती है। मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस यह समझाना है आप लोगों को कि मैंने कहा था कि मैं पूरे सिंडिकेट का भांडा फोड़ूंगा, लोगों से अवैध वसूली से लेकर अवैध पार्किंग तक। एक व्यक्ति है राकेश झा, जिसका शुरुआत में मैंने नाम लिया था। मैंने नाम लिया, उससे पहले जनता ने लिखा था। जनता ने कहा था कि लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके, लोगों को सलाह देकर, लोगों से मैनेज करवाने का काम ये करते हैं। कृष्ण कुमार जी फिर मैनेज कर देते हैं, बस। उसके बाद बौखलाहट मची। राकेश कुमार झा नाम के व्यक्ति ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद वो पता नहीं कहां जाकर छुप गया है। और इस लीगल नोटिस से मैं डरने वाला नहीं हूं। सरकारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार कर सकते हैं और खुलकर प्रतिरोध करते हैं, जब उन्हें डर नहीं लगता, तो मैं तो सच बोल रहा हूं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? मेरे साथ जमशेदपुर की आम जनता है। अब मैंने बोला था कि सिंडिकेट का भांडा फोड़ूंगा और प्रमाण आपके सामने है। पहले राकेश झा का लीगल नोटिस आता है, फिर धर्मेंद्र प्रसाद का लीगल नोटिस आता है, फिर अब राघवेंद्र प्रसाद का लीगल नोटिस आता है। पैटर्न सेम है, क्योंकि आका सबके एक है। लीगल नोटिस में लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रसाद जी वाले में कि 2 करोड़ रुपए दीजिए, वीडियो को डिलीट करिए। बहुत ही हम सम्मानित व्यक्ति हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, ओबीसी मोर्चा के। अब बीजेपी समझे, बाकी लोग तो कहते हैं कि लोगों से बहुत पैसा लिया हुआ है किसी ने और लोगों के फोन नहीं रिसीव किए जाते हैं, बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है 2 करोड़ रुपए मुझसे लेकर और 1 करोड़ रुपए की लीगल नोटिस में डिमांड करके लोगों की भरपाई इन्हीं पैसों से होगी, मुझसे ही उगाई करके। खैर, तीसरा लीगल नोटिस, जिसमें कृष्ण कुमार जी एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका नाम लिया गया, लेकिन बुरा इन लोगों को लगा और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके नेक्सस के साथ नाम जोड़ा गया है, जिससे इनमें बौखलाहट मची है। यहां भी 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, वीडियो हटाने की मांग की गई है। इसके साथ तमाम धमकियां,
इनके कार्यकर्ता भड़क उठे, मैसेजेस, कमेंट्स, कई लोगों ने तो कमेंट में इतना तक लिखा है कि वो मुझे मारने का प्लान कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि छोटे से सवाल से इतनी बौखलाहट पैदा हो गई, जबकि जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए। जवाब ना देकर उन्होंने मुझे पीट पत्रकार, अनर्गल शब्द, तमाम चीजें कही। साथ ही सरयू राय जी द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं जिसमें मैं पत्रकार नहीं गैंगस्टर नजर आऊंगा आपको। बाकी आप समझदार हैं। अब आइए सवाल एएसएल टावर के पेंट हाउस पर करते हैं, क्योंकि मुझे पीट पत्रकार कहकर, बाकी पता नहीं किन लोगों को पत्रकार कहकर वो लेकर गए वहां पर पेंट हाउस में, जिन्होंने मुझे पत्रकारिता का कलंक बताया। लेकिन विधायक जी से एक भी सवाल नहीं पूछा कि अगर ये चीजें पहले से होती आ रही है तो अब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? आपके कार्यकाल में ये चीजें क्यों हो रही है? क्यों लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है? क्या उन पत्रकारों ने आपसे पार्किंग के बारे में सवाल नहीं पूछा? ये नहीं पूछा कि ये बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, नक्शा कैसे पास हो गया? ये ट्वीट देखिए आप, फुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। खैर छोड़िए, ये बताइए कि किसके पैसे से बना है ये एएसएल टावर? क्या सरयू राय जी आकर कहेंगे कि वो किसके नाम से है पेंट हाउस, और ये पिछले 1 साल के अंदर कैसे बन गया? क्या वो पार्किंग के अवैध पैसे से तो नहीं बना है, या लोगों से जो उगाही की जा रही है पीआईएल नोटिस के नाम पर, उससे? उस पेंट हाउस में गुप्त कमरे का राज क्या है, जहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंच सकते हैं? क्या छिपा है उस पेंट हाउस में? ये ट्वीट देखिए, बेतुकी सी बात की गई है। मुझे लगता है मुजफ्फरपुर से आए उन्हें काफी समय हो गया, लेकिन अब तक जवाब ना देकर प्लानिंग की जा रही है कि इस तरीके से इस पत्रकार को फंसाया जाए, दबाया जाए, बदनाम किया जाए। तमाम लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। बड़े दिग्गज हस्ती मेरे पीछे है, बड़े बड़े नेताओं का मेरे सिर पर हाथ है। अगर उन नेताओं का मेरे सिर पर हाथ है तो आप भी रख दीजिए, खरीद लीजिए मुझे, ट्राई कर लीजिए क्या मैं चुप होता हूं कि नहीं होता हूं। छोड़िए, अनर्गल बेतुकी बातें मैं नहीं करता। और मैं कृष्ण कुमार जी से यह पूछता हूं कि एएसएल टावर का नक्शा कब पास हुआ, और यह 10 करोड़ का पेंट हाउस का पासिंग कैसे हुआ? मैं आज जमशेदपुर की जनता से सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि इस जेब कटवा मुद्दे पर शासन और प्रशासन को जवाब देना चाहिए? जो आपकी जेब काट रहा है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है, क्या उस पर आपके जनप्रतिनिधि जिन्हें आपने चुना है, उन्हें कम से कम अपना पक्ष रखना चाहिए था और आकर बताना चाहिए था कि उनके भतीजे पार्किंग के पैसे से महीने का करोड़ों कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? और एएसएल टावर वाली प्रॉपर्टी जो बिना नक्शे के बनी है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि उसमें से मलाई भी इन लोगों ने ही खाई है। क्यों? सवाल कर रहा हूं मैं। कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, माजरा क्या है? क्या कृष्ण कुमार जी के द्वारा जमशेदपुर में जो लूट मची है उस पर विधायक जी ने कभी सवाल उठाया? अब वो बोलेंगे कि मैं उस वक्त नहीं था। उस वक्त को छोड़िए, इस वक्त का बताइए, क्योंकि इस वक्त आप कुर्सी पर हैं। आज कृष्ण कुमार जी 10 साल से जमशेदपुर में हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब आप चुप क्यों हैं? इसके पीछे भी आपका हाथ है क्या? आज कृष्ण कुमार एक सरकारी अधिकारी होकर करोड़ों के मालिक हैं। इस पर जांच की मांग आप कब करेंगे? मैं तो सवाल करता रहूंगा। विधायक जी, आपको लोगों ने चुना है, और कृष्ण कुमार जी आप एक सरकारी अधिकारी हैं, जन सेवा के लिए आपको बिठाया गया है, पर आप सिर्फ मेवा खा रहे हैं। मुझे जान से मारने तक की धमकी मिली है, और आज मैं जमशेदपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी ओर से आंदोलन का आगाज कर दिया है, आरटीआई फाइल कर दिया है, और इसके बाद अब मैं पीआईएल करने वाला हूं, पार्किंग की अवैध वसूली के खिलाफ और तमाम भ्रष्टाचारों के खिलाफ जिसे आप लोगों से छुपाया गया है और इन लोगों ने दबा दिया है। और विधायक जी, अब ट्वीट करने से, लीगल नोटिस भिजवाने से काम नहीं होगा। जनता के सवालों का जवाब देना होगा। ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उनसे एक बार निवेदन करता हूं
ये अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, आपको एक एक चीज पता है। वहीं खबर